अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें पंजाब हुकूमत को सानेहा मरी पर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मरी इंतजामिया सुबह 8 बजे बर्फ का तूफान रुकने के बाद हरकत में आई। बिजली न होने की वजह से सयाहों ने होटल छोड़कर गाड़ियों में बैठने को तरजीह दी। खारजी रास्ते से बर्फ हटाने के लिए हाईवे की मशीनरी मौजूद न थी। एक निजी कैफे के बाहर फिसलन के बावजूद हुकूमती मशीनरी मौजूद नहीं थी। सानेहा मरी पर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि मरी इंतजामिया सुबह 8 बजे बर्फ का तूफान थमने के बाद हरकत में आई। रिपोर्ट के मुताबिक मरी में ऐसा कोई पार्किंग प्लाजा नहीं जहां गाड़ियां पार्क की जा सकती, इसीलिए गाड़ियां सड़कों पर ही पार्क थी, जिनकी वजह से ट्रैफिक जैम हुआ। ट्रैफिक बंद होने के बायस बर्फ हटाने वाली मशीनरी के ड्राइवर्स भी बर वक्त मौके पर ना पहुंच सके। रात गए डीसी रावलपिंडी और सीपीओ की मुदाखलत पर मरी में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि मरी में सरे शाम से ही बिजली बंद थी, जिसकी वजह से सयाहों ने होटल छोड़कर गाड़ियों में बैठने को तरजीह दी और गाड़ियों में ऑक्सीजन ना मिलने और दम घुटने से हलाकतें हुई। खारजी रास्तों से बर्फ हटाने के लिए हाईवे की मशीनरी मौजूद ना थी। फिसलन वाले इस मुकाम पर मरी से निकलने वालों का मरकजी खारजी रास्ता था। एक निजी कैफे के बाहर फिसलन होने के बावजूद हुकूमती मशीनरी मौजूद नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ों में पड़ने वाली बर्फ सख्त होने के बायस ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनी। मरी और इसके गिरदोनवाह की सड़कों की गुज़िश्ता 2 बरसों में जामे मरम्मत नहीं की गई। सानेहा मरी की तहकीकात के लिए एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में कमेटी बना दी गई। कमेटी 7 रोज में हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। 22 जाबाक अफराद के बुरसा को 8-8 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। मरी को जिला का दर्जा देने, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी और राबता लिंक रोड बनाने की मंजूरी दे दी गई। सानेहा मरी के बाद पंजाब हुकूमत ख्वाब गफलत से जाग उठी। सानेहा मरी की तहकीकात मुख्तलिफ पहलुओं से कराने का फैसला कर लिया गया। बर्फ के तूफान में जान गंवाने वाले 22 अफराद के वुरसा को फीकस 8 लाख रुपए देने की मंजूरी दे दी। मरी को जिला का दर्जा देने पर वजीर आला उस्मान बुजदार ने रजामंदी का इजहार किया। मरी में वजीर आला उस्मान बुजदार की ज़ेर सदालत बड़ी बैठक लगी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी गई। इजलास में सानेहा मरी में जहाँ बहक अफराद के लिए फातिहा ख्वानी की गई। बड़ी सड़कों के साथ राब्ता लिंक रोड्स बनाने की हिदायत की गई। पार्किंग प्लाजे और दीगर तजावीज पर गौर का फैसला किया गया। मरी सानेहा की तहकीकात के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बनाने का फैसला किया गया। कमेटी 7 दिन में मुमकिना गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन करेगी। सानेहा मरी पर पंजाब हुकूमत ने मुकम्मल इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी कमेटी के कयाम का नोटिफिकेशन दे दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जफर नसरुल्लाह कमेटी के सरबराह होंगे। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा जीटीवी न्यूज खुर्रम हाशमी से। खुर्रम, कमेटी कब रिपोर्ट पेश करेगी? जी, आपको बता चलूं कि सानिया मरी के हवाले से 7 रुकनी जो है ये जो कमेटी कायम की गई है, इस हवाले से जो है वो 4 रुकनी कमेटी है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सानिया मरी के हवाले से जो है वो ये कमेटी अपनी जो है इब्तदाई सिफारिशात 7 तो 1 हफ्ते के अंदर जो है वो रिपोर्ट मुरतब करेगी और वजीर आला पंजाब को ये अरसाल की जाएगी। इस हवाले से जो है मुख्तलिफ सवालनामा भी जारी किया गया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इतनी गाड़ियां किस तरीके से दाखिल हुई, पार्किंग के जो इशू थे और होटल्स के और दीगर जो सेवात के हवाले से जो मसाइल थे, उस हवाले से जो जिम्मेदारान लोग थे और उनका क्या किरदार था, उसका तयन किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर ये 1 हफ्ते के बाद ये रिपोर्ट जो है चीफ जस्टिस को दी जाएगी, जिसके बाद जो जिम्मेदारान अफराद होंगे उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी भी की जाएगी। जबकि 24 घंटे में जराये का कहना है कि रावलपिंडी और मरी की जो इंतजामी अमूर के लोग हैं, उन्हें भी फिलफर जो है वहाँ से मुतवाजिल जो है उनको जगह पे तब्दील किए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, सूबाई सेक्रेटरी अली सरफराज असद गिलानी कमेटी में शामिल होंगे। हमें अपडेट कर रहे थे खुर्रम हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया। मरी में बर्फबारी से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। तमाम मरकजी सड़कें खोल दी गई। मरी एक्सप्रेसवे, बाड़ियां, कुल्डाना शाहराह भी खोल दी गई। मरकजी शाहराहों की बहाली के बाद आर्मी इंजीनियर्स अब लिंक रोड खोलने में मसरूफ हैं। इमदादी कैंपों में फंसे सयाहों को इस्लामाबाद और रावलपिंडी पहुंचाया जा रहा है।
पाक फौज की मरी में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आर्मी ने बर्फबारी में फंसे 300 अफराद को तिब्बी इमदाद दी। ISPR के मुताबिक मुतासर अफराद में बच्चे भी शामिल थे। झीका गली, कश्मीरी बाजार, लॉयल टोपा, कल्डना में फंसे 1000 से ज्यादा अफराद को खाना दिया गया। मिलिट्री कॉलेज मरी, सप्लाई डिपो, APS, आर्मी लॉजिस्टिक स्कूल में सरतरीन मौसम से मुतासरा सयाहों को पनाह दी गई। पाक आर्मी के डॉक्टर्स वगैरह ने वो चेक किया है सारा, इसको मेडिसिन वगैरह दी है, तो अभी माशाल्लाह इसकी तबीयत भी ठीक है। अभी रास्ते वगैरह वहाँ पे खुल गए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया है कि मैं कहती हूँ कि इस जैसी आर्मी किसी मुल्क की नहीं हो सकती है। आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया, हमें खाने की हर चीज दी और हमें कैंप दिए, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। मरी में पाकिस्तान आर्मी 5 रिलीफ कैंपों की मदद से मुतासरा अफराद को मदद फराहम कर रही है। मरी एक्सप्रेसवे और अड़ियाँ कल्डना शाहरा भी आर्मी इंजीनियर्स खोल चुके हैं। ऑपोजिशन ने सानेह मरी पर हुकूमत पंजाब और वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा बेहिस और नालायक सरकार को घर जाना होगा। आसिफ अली जरदारी ने मौत पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। सानेहात पर नोटिस का सिलसिला नहीं चलेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बुजदार सरकार पर बरस पड़े। मरी सानेहा मुल्क पे काबिज नालायक नाअहल बेहिस सरकार का शाहकार है। सदर नून लीग ने इल्जाम लगाया मरी में इंसानी अलमिये पर वफाक और पंजाब हुकूमत नाकाम रही। वजीर आजम और वजीर आला से इस्तीफा एक बार फिर मांग लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सानेह मरी में जाबहाग अफराद के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। हुकूमत की जानिब से बरवक्त इकदामात ना करने पर तशवीश का इजहार किया। शहरियों की हलाकतों का जिम्मेदार नियाजी सरकार को करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं सानेह मरी मुकम्मल हुकूमती नाकामी का अक्कास है। सयाती मुकामात पर इमरजेंसी और हादसात से निमटने के इकदामात नहीं किए गए, जिससे इंसानी जानों का नुकसान हुआ। हुकूमत के इकदामात से कई पशेमानी जाहिर नहीं हुई। मरी सानेह पर मनफी बयानबाजी सियासी पस्ती की बदतरीन मिसाल है। कीमती जानों के ज़िया पर पूरी कौम सोगवार है। ख्वाजा आसिफ के बयान का अवाम के दुख में इजाफे का बाइस बना। वफाकी वजीर शफकत महमूद का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल। कहा ख्वाजा आसिफ अपनी मनफी बयानबाजी की सियासत पर नजरसानी करें। पहली मरतबा ख्वाजा आसिफ की जमात को NRO दस्तयाब नहीं हुआ। माजी में धांधली नून लीग और लीगी रहनुमाओं की बका का वसीला थी। सदर मुमलिकत ने सानेह मरी में जांबाग इस्लामाबाद पुलिस के SI नवीद इकबाल के भाई को टेलीफोन किया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ही खानदान के 8 अफराद की मौत पर गहरे रंजो गम का भी इजहार किया। उनका कहना था कि नवीद इकबाल और उनके मासूम बच्चों के जांबाग होने का सुनकर शदीद सदमा पहुंचा। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां मुतासरीन और उनके लवाहिकीन के साथ हैं। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवा मौलाना बशीर फारूकी का अपने वीडियो पैगाम में कहना है कि बदकिस्मती से एक बार फिर हम एक नागहानी आफत में मुब्तला हुए। सानेह मरी में कीमती जानें ज़ाया हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम जाबाक अफराद की बख्शिश फरमाए। उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की कि वो इंसानियत की खिदमत में अपना अपना हिस्सा डालें। मौलाना बशीर फारूकी ने कौम से आयत करीमा का कसरत से विर्द करने की भी अपील की। बदकिस्मती से एक बार फिर एक नागहानी आफत में हम मुब्तला हो चुके हैं और कोहमरी में जो वाक़या हुआ है इसमें जो कीमती जानें चली गई हैं, अल्लाह इन सब की बेहिसाब बख्शिश फरमाए और मज़ीद नुकसानात के जो अंदेशे हैं और ख़तरात हैं अल्लाह उससे हमें बचा ले। मैं चाहूँगा कि मैं भी और आप भी आंसुओं के साथ इस दुआ का विर्द करें। तो मैं पूरी उम्मत को कहूँगा कि आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जहाँ तक इदारे अपने कामों में मसरूफ़ हैं, सैलानी जो कोहमरी के अतराफ़ में काम कर रहा है, हमारा भी उनको पूरा ऑर्डर है कि जो जो जहाँ जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं हम पहुँचें। जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका, मज़ीद नुकसान से अल्लाह बचा ले। जो फंसे हुए अल्लाह ताला उनको निकाल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने सानेह मरी पर पाकिस्तानी अवाम से ताज़ियत का इजहार किया है। सानेह में जांबाग अफराद के लिए वेटिकन सिटी में खुसूसी दुआएं की गईं। पोप ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और दुख की इस घड़ी में उनकी हमदर्दियां पाकिस्तानी कौम के साथ हैं।
मरी और गलियात में फंसे सयाहों की मदद के लिए पीटीए का अहसन इक़दाम। अथॉरिटी ने मुतासरीन के मोबाइल फोन में बैलेंस खत्म होने का मसला हल कर दिया। तर्जुमान पीटीए के मुताबिक मरी में फंसे सयाहों को फ्री ऑन नेट कॉल की सहूलत फराहम कर दी है। मोबाइल फोन कंपनियों ने ये मुफ्त सर्विस पीटीए की हिदायत पर शुरू की। मरी और मुल्हिका इलाकों में फंसे सयाह मजीद मालूमात के लिए अपने मुतालिका ऑपरेटर से राब्ता करके तफसीलात जान सकते हैं। सयाहों के लिए इस्लामाबाद के रास्ते मरी और गलियात जाने के लिए पाबंदी मजीद 24 घंटे बरकरार रहेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वाजे कर दिया, मरी और मुलाहिका इलाकों के मक्कीनों को सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाकर गुजरने की इजाजत दी जाएगी। वजीर दाखिला ने मजीद ये भी कहा कि मरी और गलियात की सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। सयाहों के लिए मरी और गलियात जाने का फैसला सूरत हाल देख कर किया जाएगा। मलके कौसार मरी में शाहराहों पर कई फीट जमी बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू का अमल जारी है। कलडाना रोड और गलियात जाने वाली शाहरा पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। डोंगा गली, छांगा गली, नथिया गली से जमी बर्फ हटाकर एबटाबाद मरी रोड को क्लियर कर दिया गया। मालम जब्बा और कालाम में बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालकर सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मलका कौसार मरी के मुख्तलिफ मकामात पर जमी बर्फ को शाहराहों से हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। कलडना रोड और गलियात जाने वाले शाहरा पर ट्रैफिक बहाली के बाद बाज़ मकामात पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रही, लेकिन पाक आर्मी, ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीमों ने कुछ ही देर में ट्रैफिक बहाल करा दिया। गलियात में डोंगा गली को 23 किलोमीटर तक, छांगा गली को 8 किलोमीटर तक और नथिया गली को 13 किलोमीटर तक जमी बर्फ हटाकर एबटाबाद मरी रोड को क्लियर कर दिया गया। तर्जुमान GDA के मुताबिक महफूज मकामात पर मुंतकिल सयाहों को मुफ्त रिहाइश और खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। मालम जुब्बा और कालाम में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुकामी पुलिस और रेस्क्यू 1122 के एहलकार बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकाल कर सयाहों को महफूज मकामात तक पहुँचा रहे हैं। सयाहों की सहूलियात के लिए कालाम में 4 और मालम जुब्बा में 2 एम्बुलेंस के अलावा पुलिस एहलकार तैनात हैं। कराची शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों में शहर का मौसम खुश्क और रात सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मज़ीद के तफसीलात हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में साइबेरियन हवाओं का राज है। तेज हवाएं सर्द रातों में कयामत ढा रही हैं। पारा सिंगल डिजिट तक पहुंच गया। रात को ठंड 9.7 डिग्री तक रिकॉर्ड की गई। मजीद इजाफे की पेशगोई भी कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। दर्जा हरारत 9 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। साइबेरियन हवाएं 16 जनवरी तक चलेंगी। बारिश के नए सिस्टम के मुल्क में दाखिल होने के इम्कानात भी रोशन हैं। पुनेर में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बुलंद बाला पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने सयाहों की बड़ी तादाद बुनेर पहुंच गई। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे सलीम खान बुनेरवाल। बुनेर की पहाड़ों ने ओढ़ ली बर्फ की सफेद चादर और स्नोफॉल से मजे लेने के लिए पहुंचे हैं बुनेर और दूसरे अजला से सयाह। बुनेर कलेल के पहाड़ों पर जैसे ही बर्फबारी शुरू हो जाती है, लोग जोक दर जोक इस वादी में आना शुरू हो जाते और बर्फ के गोले बना बना कर एक दूसरे पर फेंकते हैं। तो कलेल जो है ना खूबसूरत इस वजह से कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। रोड का इशू है, अगर इसको ठीक किया जाए तो मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत और दिलकश जगह कोई और नहीं हो। बुनेर पीर बाबा से कलेल की खूबसूरत वादी में पहुंचने के लिए तजुर्बाकार ड्राइवर का होना लाजमी है ताकि हिफाजत से इस खूबसूरत मुकाम पर पहुंचा जाए। सयाह कलेल के खूबसूरती से तो मुतासिर हुए बगैर रह नहीं पाते, लेकिन सहूलियात का रोना जरूर रोते हैं। ऐसे में जिले इंतजामिया और टूरिज्म डिपार्टमेंट को चाहिए कि यहाँ की खूबसूरती को महफूज करने और दुनिया को इस तरफ राग़िब करने के लिए इकदाम उठाए, जिससे मुकामी तौर पर एक लोगो और सियाहत को पैदा होगा। कैमरामैन बेहलोल बाचा के साथ सलीम खान बुनेरवाल, GTV न्यूज, कलेल बुनेर।
जालिम हुक्मरान आवाम को तकलीफ देते रहे और मैं खामोश बैठा रहूं, ये कभी नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में पीपी जनूबी पंजाब के एग्जीक्यूटिव के इजलास में इजहार ख्याल किया। पीपी वसीब के अहदेदारों ने जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल से बिलावल भुट्टो को आगाह किया। अहदेदारों की जानिब से लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने की यकीन दहानी और तैयारियों से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अवाम मर रहे हैं और हुक्मरान मौत का जिम्मेदार खुद मरने वालों को करार दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स में बैठकर मरते लोगों का तमाशा देखने वाले हुक्मरान वही थे जो कल तक साइकिल वाले वजीर आजम की मिसालें देते थे। एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की कराची की बेहतरी के लिए तमाम जमातों को मिलकर काम करने की पेशकश। प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत किसी से भी मिलने को तैयार हूँ। कराची की बेहतरी के लिए अगर कोई इत्तेहाद बनना चाहता है तो मैं उसका सरबराह भी बनने की ख्वाहिश नहीं करूँगा। कराची को ख़ास तौर पे इस सूरत हाल से निकालने के लिए एक जो है वो वसीतर मफाहमत और वसीउल बुनियाद इश्तराकी अमल चाहिए। मैं तो इस पर काफ़ी 1 साल से काम कर रहा हूँ ख़ास तौर पे बिलखुसूस, और उसी की कड़ी थी जब मैंने भी देखा हालात तेज़ी से बेकाबू हो रहे हैं। अब मेरी सिराजुल हक जमात इस्लामी के जो सरबराह उनसे मेरी 2-3 रोज़ के अंदर उनसे मुलाकात है और इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम के भी जो हिस्से बकरे उनको भी हमें जोड़ना है, एक जगह लाना है। और खालिद मकबूल ने 1 साल पहले मुझे फ़ोन किया था, 1.5 साल पहले, और कहा कहाँ मिले। मैंने कहा आपके घर आ जाता हूँ, आप मेरे घर आ जाएं, या किसी हमारे 12 दोस्तों के ग्रुप है उनमें से किसी के घर मिलते हैं। पहले अकेले मिलते हैं। खालिद मकबूल भाई मुझे अभी कहें मेरे घर आ जाएं, मैं उनके घर चला जाऊँ, मैं आज तैयार हूँ। कराची के इलाके स्टील टाउन अचार सालार गोड के करीब वाटर प्लांट से 17 साल शीना नामी लड़की की लाश मिली है। मकतूला की मौत की वजह ताहाल सामने ना आ सकी। पुलिस ने वालिद की मदियत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मकतूला के वालिद का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस तहकीकात करके हकाइक सामने लाए। पुलिस हुक्काम का इब्तिदाई तफ्तीश में कहना है कि मकतूला की लाश पर किसी तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं है और न ही ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। पोस्टमार्टम, मोबाइल फोन, फॉरेंसिक समेत दीगर रिपोर्ट आने के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। औरंगी टाउन पीराबाद में शादी में होने वाली हवाई फायरिंग से 10 साल मदीहा के जाँ बहक होने का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कराची में हवाई फायरिंग एक और मासूम बच्ची की जान ले गई। औरंगी टाउन के इलाके पीराबाद में 10 साला मदीहा अंधी गोली लगने से जाँ बहक हो गई। वाकया सियासी कारकुन के भाई की शादी में हवाई फायरिंग की वजह से पेश आया। बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया तो मालूम हुआ कि बच्ची के सर में गोली लगने से मौत वाक़ई हुई। पुलिस ने मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मदीहा की नमाज जनाजा घर के करीब मदीना मस्जिद में अदा की गई। क्वेटा के मशरिकी बाईपास के करीब सीटीडी ने एक मकान पर छापा मारा। फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और अहम मुल्की तंसीबात पर हमलों में मुलविस थे। कार्रवाई के दौरान फरार होने वाले 5 दहशतगर्दों की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। सीटीडी ने क्वेटा में 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। जराये के मुताबिक खुफिया इत्तला पर क्वेटा के मशरकी बाईपास के करीब एक घर पर छापा मारा। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों की लाशें शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल क्वेटा मुंतकिल कर दी गयी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और अहम मुल्की तनासिबात पर हमले में मुलविस थे। दहशतगर्द मजीद हमलों की मनसूबाबंदी भी कर रहे थे। जराये के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द भी फरार हुए, जिनकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान मकान से दस्ती बम, 3 सब मशीन गने और 2 पिस्टल और सैकड़ों गोलियां मिली हैं। आम खबर शामिल करें। मियां अस्पताल में आग करप्शन छुपाने के लिए लगाई गई। जीटीवी हकायक तक पहुंच गया। 3 मुलाजमीन को रिकॉर्ड रूम में दाखिल होकर आग लगाते हुए भी देखा जा सकता है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं मियां शुएब अहमद से। शुएब, ये 3 मुलाजमीन कौन थे और अब तक इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, आज मियां अस्पताल की इमरजेंसी में 3रे फ्लोर पर रिकॉर्ड रूम में आग लगने के चंद मिनट पहले की ये सीसीटीवी फुटेज है वो जीटीवी को मौसूल हुई, जिसमें ये देखा जा सकता है कि अस्पताल मुलाजिम
जिशान, अली जुल्फकार और इनका तीसरा साथी रिकॉर्ड रूम में दाखिल होते हैं और जराये के मुताबिक जैसे ही ये तीनों रिकॉर्ड रूम से बाहर आते हैं और उसके फौरन बाद रिकॉर्ड रूम में आग लग जाती है, जबकि जिशान और अली जुल्फकार दोनों मॉर्निंग शिफ्ट में इमरजेंसी में ड्यूटी देती हैं, जबकि इन तीनों पर यह शुबह है कि इन तीनों ने जानबूझकर रिकॉर्ड रूम में आग लगाई ताकि जो कीमती रिकॉर्ड है उसको जलाया जा सके। और जराये बताते हैं कि खदशा है कि लोकल परचेज की माल में जो करोड़ों रुपए मालियत का रिकॉर्ड है उसको जलाया गया, जिसके साथ साथ रिकॉर्ड जलाने का मकसद यही है कि जो बड़े पैमाने पर जो करप्शन, अस्पताल के 3 मुलाजिम रिकॉर्ड रूम में दाखिल और उनके जाते ही आग लग गई। हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से मियां शुएब अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। PSL से कबल शहर कायद में टेप बॉल क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। कराची की NAD यूनिवर्सिटी में टिक्की सुपर लीग के मुकाबले हुए। इवेंट में PTI, MNA, जमाल सिद्दीकी और साबिक MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने भी शिरकत की। मोहसिन मेहदी की रिपोर्ट देखिए। कराची की NAD यूनिवर्सिटी में टिक्की सुपर लीग के मुकाबले हुए। टूर्नामेंट में 4 टीमों ने शिरकत की। फाइनल लेबॉर्टरी चैलेंजर्स के नाम साबिक MKM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि लोगों में मायूसी फैली हुई है। ऐसे इवेंट्स देखकर खुशी होती है। बेरोजगारी, महंगाई और मायूसी को लेकर हमारे नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। उनको मायूसी से निकालकर उम्मीद की तरफ लाना है। मुझे इंतहाई खुशी है कि AVM केमिकल इंडस्ट्रीज ने ये जिम्मेदारी उठाई और एक बहुत शानदार और खूबसूरत क्रिकेट के टूर्नामेंट का यहाँ इनेकाद किया। मीडिया डायरेक्टर का कहना था कि टूर्नामेंट का तीसरा एडिशन है। लीग का मकसद महंगाई से तंग आवाम के लिए तफरीह का मौका फराहम करना है। नहीं, बेसिकली देखें, इस वक्त जितने पिछले 2 साल से लॉकडाउन और जो इस वक्त जो कोविड की वजह से जो पब्लिक इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हुई है, तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी के हवाले से, क्योंकि हम एजुकेशन के हवाले से भी बहुत कुछ हमारे कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम जो है AVM ने एक जो है टिक्की सुपर लीग को इंट्रोड्यूस किया है कि जिससे जो एक हेल्दी एक्टिविटी हो सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, ताकि एक जो है बहुत अच्छा गेट टुगेदर हो सके। टिक्की सुपर लीग का फाइनल लेबॉर्टरी चैलेंजर्स के नाम रहा। मैन ऑफ द मैच ऑलराउंडर लेबॉर्टरी चैलेंजर्स के मोहम्मद हमजा करार पाए। कैमरामैन अली जाफरी के साथ मोहसिन मेहदी, GTV न्यूज, कराची। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज, जी पाकिस्तान के लिए।